रजनीश तिवारी, हमारे बत्तू जी। तो स्ट्राइक पर इस वक्त सूर्या, रोहित राजभर, वसीम कन्नड़ विकेट कीपर है। 6 ओवर का मुकाबला है। प्लेस द कॉल और रोहित राजभर के सामने बल्लेबाज है सूर्या नायडू। अभी अभी हमने देखा शिवान्य होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। आज का आखिरी मुकाबला मैच नंबर 7, वो मुकाबला वो खेलेंगे। अभिनंदन सूरज उपाध्याय जी। दोनों मीरा रोड की ओनरशिप वाली टीमें हैं। विक्टोरियंस रॉयल स्टनर मीरा रोड, अरशद भाई काजी, और सामने रिया स्पोर्ट्स। पहली गेंद और पहली बॉल पर विकेट। मिस टाइम किया था सूर्या नायडू, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने गए। पता नहीं यहां पर गोल्डन डक का शिकार हुए नायडू, और अब नए बैटर के रूप में नया बैटर मैक्सवेल। हमारे बीच इस वक्त नितिन जी वारे, एनपी स्पोर्ट्स, इनका आगमन हुआ है। मेरा बंदर बिग बैश, आपने देखा सीजन नंबर 2। मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट के बस के ऊपर पहली बार टीमों के नाम, फोटोज, कैप्टन के फोटो, कमेंटेटर्स के फोटोग्राफ। जिंदगी में पहली बार मुझे भी ऐसा लगा मैं वीआईपी बन गया। अरे साला मैं तो साहब बन गया। नितिन जी धन्यवाद। राजभर की अगली बॉल बहुत ही बढ़िया, एडीओ पर उन्नत होकर स्ट्रेट ड्राइव। इस तरह के शॉट्स देखने का एक अलग मजा है। स्कोर अब 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी कर रही है विक्टोरियंस रॉयल स्टनर मीरा रोड और बॉलिंग कर रही है रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड। और स्ट्राइक पर हम निखिल जादव का ऑन ड्राइव। बहुत अच्छा सीजन रहा था निखिल जादव के लिए। बारिश के मौसम में विक्टोरियंस ऐसे भी बहुत स्ट्रांग टीम बन जाती है, और पहले 2 टूर्नामेंट में ही 100 से ज़्यादा रन निखिल जादव के नाम बारिश में रहे। लेकिन बारिश में रन बनाने के बाद अब सर्दियों में रनों की बारिश ये निखिल को करनी पड़ेगी अगर विक्टोरियंस रॉयल स्टनर को आगे बढ़ना है। स्कोर है 2 रन। राजभर की एक गेंद पुल कर दिया है, और यहां पर विकेट नंबर 2। बड़ा आसान सा कैच, बिल्कुल गेंद के नीचे आया और इजी कैच। उनके नाम पर अच्छे खिलाड़ी हैं। गिरगांव मुंबई से उनका क्रिकेट शुरू हुआ। ओमकार गिरगांव ये टीम, इसके लिए भी कई साल खेले। नया बैटर इश्तियाक। आउट हो गए मैक्सवेल, caught by Rahul of the bowling of Rohit Rajbhar. इश्तियाक अच्छी स्थिति में इस वक्त रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड। रियाज भाई की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। वसीम कन्नड़, आमिर दाफेदार और रियाज भाई की एक दोस्ती है, और तीनों के इनिशियल जो है उसको आप मिला लें,
आर फॉर रियाज, ए फॉर आमिर एंड डब्ल्यू फॉर वसीम, तो बन जाता है रॉ, और इसको उल्टा करो तो हो जाता है वॉर। इस बार तगड़ा शॉट इश्तियाक ने आते ही खड़ खट्टाक, ये अलग बात है कि बॉल अंदर रही है, और अब जाकर 6 रन अंपायर ने घोषित कर दिए। इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क इश्तियाक। की यही अदा पे पूरा मुंबई फिदा है। आज कई ऐसे लेफ्टी बैटर, खास करके मुजम्मिल, इश्तियाक, ये दो ऐसे बल्लेबाजों की मैं बात करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये नाम कमाया, बहुत ज्यादा मेहनत। आसान नहीं होता इश्तियाक बनना या मुजम्मिल बनना। इस बार ऑन दी अब खेल दिया है, खाली जगह से गुजरती हुई बॉल रफू चक्कर हो गई 4 रनों के लिए। शानदार चौका। में 2 विकेट गिरे लेकिन 12 रन भी बने। विक्रोलियंस रॉयल स्टनर ने स्टन कर दिया, और अब नए ओवर की शुरुआत होगी। आज रवि लिंगाला के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त क्रिकेट शिवान्या होम्स ये टीम का रहा। दो बड़ी टीमों ने आज शिकस्त देखी। आरजे धमाका एमयूसीसी, संबलपुर ओडिशा और तैमूर 11। अब आ चुके हैं राइनल इत्तूर, बेस्ट बॉलर है बिग बैश में, मेरा बंदर बिग बैश। और राइनल इत्तूर का जो यॉर्कर है भाई, आज मैं अभिजीत बोरकर को याद करना चाहूंगा। बोरकर का यॉर्कर, और बोरकर के यॉर्कर के बाद जो इत्तूर का यॉर्कर है, लय भारी। स्ट्राइक पर है निखिल जाधव, 12 for 2। तो अंपायर मेरे ख्याल से कप्तान से बात कर रहे हैं बॉल की लाइन के बारे में। आजकल बल्लेबाज जो शफल होकर खेलते हैं उसका भी एक परिणाम है, और ये वाइड बॉल। स्कोर 13, 2 विकेट के नुकसान पर। कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। 6 फरवरी तक पूरे भारत के हर खिलाड़ी को अपना हुनर बताने का मौका दिया जाएगा। अलग अलग जगहों पर बताते रहिए। फुल टॉस बॉल, बेस बॉल हिट, और ये चाबुक शॉट, 6 रन। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। When you don't have the things that you like, you should like the things that you have. Message loud and clear. 19 for 2. इत्तूर की अगेन बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल। निखिल जाधव के पास एक अच्छा मैच्योर दिमाग है, वो परिपक्वता उन्होंने बताई, और 1 रन लेकर स्ट्राइक को घुमाया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 for 2। इश्तियाक ने जिस तरह सिक्सर लगाया है, और निखिल जाधव ने, अब मेरे ख्याल से दोनों बल्लेबाजों का बैट गर्म हो रहा है, और बैट गर्म होने के लिए 2 ही मिनट लगते हैं। जैसे गैस के ऊपर मैगी गर्म होती है, वैसे बैट गर्म हो जाता है। इत्तूर की परफेक्ट यॉर्कर थी इस बार, और इसी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। विकेट ले लिया उन्होंने।
यॉर्कर बॉलर इन इंडिया। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। राइनल इतूर भारतीय क्रिकेट में बहुत कम खेलने आते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे तो छा जाएंगे। ये मुतालबा पेश करते हुए आउट होकर वापस लौटते हुए इश्तियाक, और 20 के ऊपर गिरता हुआ तीसरा विकेट। दोनों टीमें आक्रामक क्रिकेट खेल रही है। राइनल इतूर भी चौका छक्का लगने दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं विकेट लेने आया हूं। नए बैटर है राहुल जोगाड़िया। अब ये भी एक बहुत भारी भरकम ऑलराउंडर है। रबर बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, इसी मैदान पर उम्र के 13-14वें साल में अपने पापा को लेकर वो खेलने आया करते थे। चेंबूर का ये ऐसा खिलाड़ी, आज बोरीली के साथ कई खिलाड़ियों की यादें जुड़ी है, जिसमें राहुल जोगाड़िया कही है, योगेश जगताप कही है। बोरीली उनके लिए बहुत खास रहा है उनके करियर के शुरुआत के दौर में, और उन्होंने अपना प्रारंभ भी बोरीली बॉयज में किया था। सुभाष कोलाप्टे सर स्वयं बहुत अच्छे विकेट कीपर रह चुके हैं। ज्यांच्या यष्टी रक्षणासमोर भलभले फलंदाज आपलं डोकं आपटे, त्यात आमचे सुभाष कोलाप्टे। हमारे राजू खान भी आफ्टरनून वॉक कर रहे हैं। राइनल की अगेन शफल होकर खेलने का प्रयास, बहुत बढ़िया बॉलिंग राइनल की, कभी चैनल में, कभी थोड़ा सा चैनल के बाहर, चौथे पांचवें स्टंप पर। लाइन में विविधता, लेंथ में विविधता, गति में विविधता, ये राइनल इतूर का नाम है। और यहां पर स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राहुल का एक डिफरेंट स्टांस है, पिंटू पार्चा की याद दिलाते हैं राहुल का स्टांस। और आते ही फेंक दिया, टप्पा खाती हुई बॉल चली जाएगी, भव्य चौका। चौबीस पर 3। अगला मुकाबला रहेगा उमेश यूएसवी बनाम ताई पैकर्स। चौबीस रन 3 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए हैं। हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे नितिन जंगम, सही कैटरर्स और मैनेजर भी हैं नितिन जंगम। नितिन जंगम द्वारा प्रैक्टिस प्रीमियर लीग का भी आयोजन बांद्रा में किया जाता है, और 40 प्लस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ओमकार देसाई के करीबी मित्र हैं। रोहित राजभर, नए ओवर की शुरुआत, बढ़िया स्टंप टू स्टंप बॉल, अच्छा रिलीज है रोहित राजभर का। और हमारे बीच शुभागमन हुआ है अमर परुलेकर, ताई पैकर्स प्रभा देवी पालघर टीम के ओनर। अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था। वेलकम अमर परुलेकर सर। और अमर परुलेकर, आपका स्वागत। स्विच हिट मारने का प्रयास, गेंद की गति को धीमा रखा था, यह चतुराई है। जब आप गति परिवर्तन करते हैं तो गेंद की दिशा परिवर्तन न हो, यह सुनिश्चित किया, और जो गति चाहिए थी उस पर वो गेंद करने में कामयाब रहे। रोहित राजभर स्कोर की तरफ अगर देखें तो इस वक्त अभी भी रुका हुआ है
25 पर 3, 4 पर खेल रहे राहुल, 9 पर निखिल। वाइड एंड फुल और बॉल पीछे जा रही है, पर्दे को लग जाएगी और ये वाइड बॉल के बोनस रन आते हुए कुल मिलाकर 5 रन योग में जोड़ दिए जाएंगे। वेलकम रोहित नार्वेकर, चतुर। मैंने अकबर वाले बीरबल की चतुराई तो नहीं देखी, लेकिन हमारे चतुर की चतुराई को जरूर देखी है। 6 बॉल में 6 6 का पराक्रम कई बार चतुर द्वारा, इस बार इनसाइड आउट खेलते हुए चतुर को आप कल एक्शन में देखेंगे। हरियाणा में एक आदमी ने मुझे कहा कि चतुर को वजन घटाने की जरूरत है। चतुर ने वहां पर रन ठोक डाले और बोला मेरी बल्लेबाजी में वजन है, मेरे शरीर के वजन पे मत जाओ। इस बार उठा दिया है और ये 4 रन। अनइवन बाउंस है, क्षेत्र रक्षक की गलती नहीं कहूंगा यहां पर, लेकिन 4 रन। बॉल 13, एक चौका एक छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट 260 का। राहुल जोगाड़िया 5 बॉल 5, एक चौका, स्ट्राइक रेट 100। पुल शॉट है लेकिन वहां फील्डर मौजूद है और ये वजह है कि केवल 1 रन मिल पाएगा। वसीम कन्नड़ स्वयं आउटफील्ड में आ चुके थे बॉल को पकड़ने के लिए। रोहित राजभर एक युवा गेंदबाज को मौका दिया है, वसीम कन्नड़ ने अपने बेड़े में शामिल किया है आज। 36 पर 3, पारी का तीसरा ओवर। 6 ओवर का ये मुकाबला है। इसके बाद टाई पैकर्स, प्रभा देवी पालगर। इस बार उठा दिया है और कैमरामैन के मचान के पास गेंद लैंड होती हुई और अब जाकर रन। थोड़ा सा जगह बनाकर खेल दिया था, रॉकेट हिट, 6 रन। राइनल इतूर, पारी का चौथा ओवर रहेगा। राइनल इतूर का ये दूसरा ओवर रहेगा। इश्तियाक को जो उन्होंने बोल्ड किया, ये हाईलाइट रहा है आज के दोपहर के मैच में। परफेक्ट यॉर्कर्स। नितिन वारे जी, अगले साल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉन्गेस्ट 6 टूर्नामेंट होता है वैसे यॉर्कर टूर्नामेंट आपको रखना चाहिए टूर्नामेंट के अंदर ही। ओवर पिच बॉल और ये ऑफ ड्राइव पर निखिल यादव को मिलता हुआ चौका। उत्कृष्ट टाइमिंग निखिल यादव का। निखिल यादव फॉर्म में आ चुके हैं धीरे धीरे, अब टीम के लिए रन बनाते हुए। स्कोर 46 फॉर 3, 46 पे 3। ओवर पिच बॉल और एक और फ्लैट एंड हार्ड 6। निखिल 8 बॉल 24 बनाकर खेल रहा है। निखिल आ चुका है। मेरा नाम है निखिल, मैं बल्ले से गेंद को करता हूं किल, डगआउट को कहता हूं यू जस्ट चिल, पब्लिक को कहता हूं यू थ्रिल थ्रिल एंड थ्रिल। आई विल गिव यू अ वर्ल्ड क्लास फील बिकॉज आई एम निखिल।
निखिल को केवल कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है, अदरवाइज इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर फॉर श्योर। 52 पर 3, चौथा ओवर, 6 ओवर का मुकाबला है। रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड की बॉलिंग है, बैटिंग चल रही है विक्रोलियंस रॉयल स्टनर की। राउंड द विकेट, फुल टॉस बॉल और ये लेफ्ट स्वीप, बॉल गई सैर सपाटे पर 4 रनों के लिए। कोण कोण ना $56 for 3 निखिल, 1 for all and all for 1 क्रिकेटर निखिल जाधव। जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ, संभल कर खेलने वाली जो परिपाटी है वो अब बदल चुकी है, क्योंकि सीमित ओवरों के क्रिकेट में आक्रामक और तीखे तेवर वाला क्रिकेट चाहिए होता है। निखिल जाधव बखूबी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ अपना लोहा मनवा रहे हैं और लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं इस वक्त रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड को। बढ़िया बॉल राइनल की, थोड़ा सा अपनी गलतियों से सीख भी रहे राइनल इत्तूर। मीरा भाईंदर में आप चले जाए तो उत्तर का क्रिकेट बहुत बड़ा प्रशस्त क्रिकेट है। मैकमिलन गोविंद जैसे खिलाड़ी, राइनल इत्तूर, बॉनी मुंबईकर, ऐसे कई खिलाड़ी हैं। स्क्वायर ड्राइव, बल्ले के मुंह को खोलते हुए चतुराई दिखाई वहां पर जादव ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 पर 3, चौथा ओवर चल रहा है। निखिल जाधव 11 बॉल 29, राहुल जोगड़िया 6 बॉल 11, राइनल इत्तूर अभी तक 27 रन देकर 1 विकेट लिया है अपनी 11 गेंदों में राइनल इत्तूर ने। ऑन दी अब खेला है, यहां पर कैच आउट हो सकते थे लेकिन वो मौका नहीं मिला और 1 को 2 में तब्दील करते हुए राहुल जोगाड़िया ने रनों का जुगाड़ कर लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। ओवर समाप्त, 4 ओवर के खत्म होने पर 59 for 3। यूएस उमेश 11 खार और टाई पैकर्स प्रभा देवी पालघर दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए रेडी रहे। इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा और वो मुकाबला भी 6 ओवर का रहेगा। नए ओवर की शुरुआत अमे अगाशे मीरा टीम के 12th मैन हमारे साथ हैं भाईंदर के। अभय सिंह की तरफ अगर देखें आपको लगेगा शिवम दुबे आ गए हैं। बहुत अच्छा स्लाइस करते हुए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और पर्दे पर लग गई है, 4 रन। स्वागत किया जाएगा। बॉल के पेस का उपयोग किया। अभय सिंह आईएससीएल खेल कर आए हैं, इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग। उज्जवल भविष्य है आपका। और यहां पर पैर नहीं चले थे, बल्ले का मोटा सीधा और कॉट बिहाइंड। अमे अगाशे, इन्होंने भी आईएससी जो भी मिले खेलो, खेलते रहो।
जो मौका मिले खेलते रहो। अब एनपी स्पोर्ट्स को भाईंदर से ऑर्डर मिले या बदलापुर से मिले, एनपी स्पोर्ट्स ऑर्डर तो लेता ही है। वैसे आपको कोई भी लीग खेलने मिले, खेलते रहो। और नितिन भाई की खास बात यही है, बाबा एवढंच आहे, परवडेल तर घे। हा, स्पष्ट वक्ता। तो खेलो जीतो और बांटो। यस, बांटोगे तो बचोगे, बांटते रहो, टीम आगे बढ़ेगी। तो वेलकम जूनियर शिवम दुबे, अभय सिंह। आकाशी की ये बॉल, हेलीकॉप्टर शॉट इनसाइड आउट, तगड़ा शॉट यहां पर उजैर द्वारा। पहला रन पूरा किया, उजैर दौड़ रहे हैं वहां पर। और अब वहां पर बातचीत चल रही है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, लेकिन स्ट्रोक अच्छा रहा था उजैर शेख का। इट्स अ 6। हमारे अरविंद तिवारी जी भी आ चुके हैं। अंपायर ने 6 दिया है, कंफर्म किया है। सो आई थिंक द गेम विल स्टार्ट। हमें अगाशे, नाटेकत के खिलाड़ी हुजैर गोरेगांव में रहते हैं, और उनके भाई फिरोज शेख और हुजैर, ये दोनों शेख ब्रदर्स भारतीय टेनिस क्रिकेट में इस वक्त खेल रहे हैं। अच्छी बात है। शफल होकर खेलने का प्रयास, तीनों स्टंप खोल दिए थे। ओवरथ्रो के रूप में आता हुआ रन चुरा लीजिए। वसीम कन्नड़ नाराज हैं कि उनके थ्रो पर ध्यान नहीं दिया गया। बाई का रन। सत्तर रन 4 विकेट के नुकसान पर आज के दिन का मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा स्कोर। 70 for 4। राहुल जोगाड़िया जब तक वहां खड़ा है, स्कोर तेजी से बन सकता है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, ग्राउंड स्ट्रोक, और राहुल के पास जाती हुई गेंद। 71 for 4। 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मई 2026 में इसी मैदान पर आप देखेंगे 10 लाख का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बोरीली बॉयज द्वारा। एंट्री बताएंगे आपको। इस बार पुल कर दिया है, फ्रंट फुट को क्लियर करता हुआ बेहतरीन शॉट, और ये 4 रन। 75 for 4। अब ये बोल रहे यश जादव। 75 रन बने, आखिरी ओवर में 15 रन बनते तो 90। और रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड के लिए फिर एक मैराथन स्कोर को चेस करने वाली बात रहेगी। हालांकि क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चार रनों का स्वागत किया जाएगा, बोनस के 4 बाय के रूप में आते हुए। वसीम कन्नड़
रोक नहीं पाए और स्कोर 79, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत जबरदस्त क्रिकेट आप देख रहे हैं इस मैदान पर। हमारे मित्र सचिन चतुर्वेदी, इनका भी आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत है। प्लास्टिक रिसाइकल प्रीमियर लीग स्कूल के बच्चों के लिए अंडर 14 टूर्नामेंट आप देखेंगे एयर इंडिया ग्राउंड कलीना सेंटा क्रूज में 27, 28, 29, 30 जनवरी 2026। और टूर्नामेंट का उद्देश्य है, आप स्कूल के बच्चों से कह रहे हैं कि प्लास्टिक का कचरा हमारे पास लाइए। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल राहुल जोगाड़िया ने वहां पर कैच दे दिया और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा राहुल जोगाड़िया को। नया बैटर है आकाश, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करके वापस लौटते हुए राहुल जोगाड़िया। इश्तियाक ने अच्छी शुरुआत की, निखिल जाधव ने उसमें रंग भरे और राहुल जोगाड़िया वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वापस चले। 79 फॉर 5 लास्ट ओवर। 4 गेंदें अभी भी बाकी है। चैनल के बाहर बॉल थी, लेग स्टंप की लाइन को करने का प्रयास था, लेकिन जब भी आप लाइन से भटकेंगे अंपायर तुरंत वहां पर वाइड देंगे। 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उंगलियों को फेरते हुए धीमी गेंद, ये अच्छी सोच रही वहां पर गेंदबाज की। और अब रिफर किया गया है बैटिंग टीम द्वारा। US 11 US उमेश और ताई पैकर्स दोनों कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा, लेकिन सचिन चतुर्वेदी आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि स्कूल के बच्चों में प्लास्टिक का जो कचरा है उसकी जागृति लाने के लिए पर्यावरण पूरक ये टूर्नामेंट रहेगा। स्कूलों को कहा गया है कि आप हमें कचरा इकट्ठा करके दीजिए, प्लास्टिक, थर्मोकॉल 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, और वही एंट्री फी है हमारी। बहुत जबरदस्त सोच है। तो US उमेश 11 और ताई पैकर्स का टॉस होगा। नितिन जी वारे, NP स्पोर्ट्स, पूरा मीरा भाईंदर बोल रहा है वारे वारे। ओवरथ्रो का एक और रन, अब ये नुकसान हो रहा है यहां पर। रिया स्पोर्ट्स मीरा उड़कर दौड़कर 14 रन, 4 रन दौड़कर। बहुत कम बाद ये होता है। हाँ, आवाज कम रख भाई। दोपहर को पुष्पा नहीं, दोपहर को अपने को एक ही चीज सुनना है, रऊफ रऊफ रऊफ। आकाश का बहुत बढ़िया टाइमिंग, ऐसे शॉट आंखों में जज्ब हो जाते।
भाईंदर बिग बैश के आयोजक, एनपी स्पोर्ट्स के ओनर, उनके हाथों टॉस। टेल्स इज द कॉल बाय उमेश 11 एंड हेड इट इज। ओमकार टॉस जीता है, क्या डिसीजन लिया है? हम फील्डिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे पास समय कम है। आइए नितिन जी, आपका एक सत्कार करेंगे। नितिन जी वारे, नितिन वारे साहब की क्रिएटिविटी की मैं दाद देना चाहूँगा। इस बार तमाम कमेंटेटर्स को जो मेमेंटो दिया गया उसमें उसकी तस्वीर उन्होंने लगाई, तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट सोचते हैं नितिन वारे जी। और आपका एक भव्य सत्कार किया जा रहा है, शॉल और सम्मान चिन्ह देकर, जिसको आप स्वीकार करें। मेरा भाईंदर बिग बैश बहुत जल्द आ रहा है और बड़ा होने जा रहा है। रजनीश भाई तिवारी इनके हाथों ये सत्कार नितिन जी वारे का। मुंबई के गोरेगांव में आरे और मीरा भाईंदर में वारे, दोनों का जवाब नहीं। चले अब सीधा कॉम्बॉक्स में, जहां पर हरीश निश्चित है, तैयार है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए tenniscricket.in पर बोरली बॉयज और एमपी फाउंडेशन की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2025। धन्यवाद। थैंक यू सर। द व्हाइस ऑफ इंडिया सन्मान्य श्री हरीशजी पांड्या सर यांचा आवाज आपण आता ऐकलात। अतिशय असं म्हटलं जातं ना की त्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी आपण सर्वजण उत्सुक असतो। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। तर जाऊया आता आपण या सामन्याकडे। आजच्या दिवसातला हा चौथा सामना, जरा प्लीज पिकअप करायचा आहे, लवकर स्टार्ट घ्यायचा आहे। पहिल्या इनिंग मध्ये विक्रोलियन्स रॉयल स्टर्नर या संघाने 36 चेंडूंमध्ये जवळजवळ 94 धावांची खेळी केली आणि 95 धावांचं आव्हान रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला ठेवलंय। बघूया काय घडेल काय घडणार नाही, कारण म्हणतात ना की क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे। क्रिकेट इज अ अनसर्टन गेम ऑफ द ओव्हरऑल गेम्स। क्रिकेटमध्ये जर तरला काय पर्याय नसतोय, जे होईल ते होईल, फक्त आपले स्ट्रॅटेजी आणि रणनीती चांगली ठेवायची आहे। एक लक्षात घ्यायचं आहे, विक्रोलियन्स रॉयल स्टर्नर आणि रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या दोन्ही संघाचे 12वा खेळाडू या ठिकाणी रिपोर्टिंग करायचं आहे। छत्तीस चेंडूमध्ये 95 धावा रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला कुटायचे आहेत। लक्षात घ्यायचं आहे, जवळजवळ 17-18च्या सरासरीने तुम्हाला या ठिकाणी आपली बॅट दाखवावी लागेल आणि फटकेबाजी तुम्हाला करावी लागेल। लक्षात घ्यायचं, पहिल्या दोन्ही षटकं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले असेल आणि उर्वरित षटकांमध्ये आपल्याला ऑल फील्ड असेल। अतिशय चुरशीचा असा हा सामना। नाव सांगायचं, बॅट्समन वाले सेंटर वाले की पाठीमागे आणि बॅक हिस्ट्री काय असेल ते सांगायची। गणेश जाधव रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाचा गणेश जाधव याने बिग ब्लॅश मध्ये मीरा भाईंदर या ठिकाणी जवळजवळ 12 चेंडूमध्ये 50 रन क्रॉस केलेले आहेत आणि अशी स्तुत्य आणि
बलशाली बॅटिंग याने केलेली आहे आणि तोच खेळाडू आता स्ट्राइक वरती आहे. राहुल चौधरी आणि गणेश जाधव. सुमित आवटे गोलंदाज. पहिलं षटक सुमित याचं. फास्ट बॉल टू गो. मॅच ऑन. काय जबरदस्त बॉल. अप्रतिम डिलिव्हरी. अप्रतिम डिलिव्हरी आपण पाहिली सुमित आवटे याच्या माध्यमातून. अशा बॉलची जर खेळी केली तर नक्कीच समोरील टीमवर तुम्ही चांगला आपला दबाव ठेवायला तिलमादर्शंक नाहीये आणि ते तुम्हाला करावा लागेल. पण समोरील संघाला सुद्धा एवढं मोठं आव्हान ओढत न्यायचं आहे. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. पुन्हा पुन्हा असे जर डॉट बॉल जर राहत राहिले तर आपलं सामन्यावरचं प्रभुत्व नक्कीच ढिलं पडेल. असं म्हणतात ना की फूलों से दोस्ती कांटों से खतरा, शराब से दोस्ती बॉडी को खतरा और डॉट बॉल से दोस्ती अपने टीम के लिए खतरा. ये खतरा जो है वो लंबा रखना पड़ेगा. नेक्स्ट बॉल. सरळ फिरकावून दिलाय. हाईट कमी आणि लेंथ सुद्धा कमी. या ठिकाणी पहिला गडी गारद, पहिला झटका, पहिला हादरा. विक्रोलियन्स रॉयल स्टार ग्राउंड शॉट मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू चाललाय गरगर फिरत आणि चांगली फेकी आली आणि मिळाली फक्त आणि फक्त एक धाव. धाव संख्या काहीशी स्थिरावलेली. मागच्या इनिंग मधलं स्कोरिंग जर बघितलं तर बराच हाय होतं आणि त्या गतीने त्या सरासराने फटके मारावे लागतील. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. अवांतर चेंडू, अवांतर चेंडू, वाईट चेंडू. धाव संख्येत होती भर. धाव संख्या होती ती 3.  1 एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 धावा. 1 धाव. 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 1 धाव.
आणि पहिल्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू. चांगला सरांना पिकअप. पुन्हा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पण या ठिकाणी पुन्हा आलाय डॉट बॉल. चांगल्या प्रकारची डिलिव्हरी आपण या ठिकाणी पाहिली आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होती ती एका गड्याच्या मोबदल्यात फक्त आणि फक्त 3. दुसरं षटक सांघिक, दुसरं षटक वैयक्तिक, पहिलं षटक. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन रोहित. चांगला स्टान्स पाहतोय आपण ऑन साइडला. चांगली अशी रनिंग बिटवीन दी विकेट. फक्त आणि फक्त 1 धाव. चांगला दबाव आणि प्रेशर ठेवलेला दिसतो या मॅचवर आणि तो झुगारावा लागेल. चांगले फटके सजावे लागतील, खेळावं लागेल आणि तो स्टान्स या ठिकाणी आपल्या बॅटमधून दाखवावा लागेल रियाड स्पोर्ट्स मीरा रोड यांना. चांगलासा फटका आडव्या बॅटने फेकून दिलाय, पण काही उपयोग होणार नाहीये. झेल सक्सेसफुल. नो बॉल. 1 स्टेप झाली, एक्स्ट्रा स्टेप झाली आणि या ठिकाणी नो बॉलाला विकेटचं कुठल्याही प्रकारे नुकसान होणार नाहीये. कॅच मात्र चांगली झाली होती. बॅड लक. पुढचा चेंडू फ्री हिट. मजा घ्यायची प्रेक्षकांनी. युट्यूबच्या माध्यमातून जवळजवळ 2 ते 2.5 हजार प्रेक्षक जोडलेले आहेत. आपण पाहू शकता. पुन्हा फटका तर बसलाय. फक्त आणि फक्त 1 धाव. इतका दुःख्याने काही होणार नाही. आपल्या बॅटमधून आपल्याला नक्कीच फटके मारावे लागतील. आपली ही सामन्यावरची पकड जिवंत ठेवायची असेल आणि ही मॅच जर जिंकायची असेल तर फटके मारावेच लागतील. या ठिकाणी पुन्हा ओव्हर स्टेप. ओव्हर स्टेप झाली आणि पुन्हा नो बॉल. कुठेतरी कॉन्सन्ट्रेशन चुकतंय, लयता चुकतीये, कंट्रोल करायची आहे. रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला आपली जादू दाखवावी लागेल, नाहीतर सरळ बॅक टू होम लक्षात घ्यायचं आहे. दुसरा षटक मार्गस्थ. आडव्या बॅटनं सजवायचा प्रयत्न होता पण मिसफील्ड झाली आणि या ठिकाणी आला नशिबाचा चौकार. 4 रन. आडव्या बॅटनं उचललाय फटका. हाईट तर आहे आणि लेंथ सुद्धा आहे. सीमाबार षटकार.
गुदगुळ्या करत चांगली अशी फिल्डिंग, फक्त आणि फक्त एक धाव. धाव संख्या होती ती रिया स्पोर्ट्स मिररोड या संघाची 19. एक विकेटच्या नुकसानीनंतर 19 रन. मस्त फटका सरळ लॉंग ऑफला येतोय. चांगली अशी रनिंग बिटवीन दी विकेट, फक्त आणि फक्त 2 धावा. या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर रिया स्पोर्ट्स मिरारोड या संघाची धावसंख्या होती ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 21. रेशिओ पाहिलं तर रेशिओ अजूनही जुळत नाहीये. रेशिओ जरा वाढवावा लागेल. बॅटिंगचे फटके आणि नमुने या ठिकाणी तुम्हाला दाखवावे लागतील जर हा सामना तुम्हाला जिंकायचा असेल तर. कारण जवळजवळ पहिल्या इनिंगमध्ये विक्रोलियन्स या संघाने 94 धावाची खेळी केली आणि तुमच्यापुढे 95 धावांचं आव्हान उभं केलंय. अजूनही 24 चेंडू शिल्लक. बॉलर पुन्हा सांघिक तिसरं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येतो सुमित. रियाज पुन्हा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. दोन धावा. चांगली अशी रनिंग बिटवीन दी विकेट आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या. अतिशय समोरच्या बाजूला ऑन साइड ऑफ साइड कव्हर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग या ठिकाणी फटके मारावे लागतील तरच काहीतरी घडेल. नेक्स्ट बॉल टू गो. पुन्हा अवांतर चेंडू धाव संख्येत भर. या ठिकाणी अवांतर धावाच बऱ्याचशा मिळालेल्या आहेत आणि धाव संख्या होती ती 24. 2 पॉइंट वर लॉस ऑफ 1 विकेट. चांगला फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. फटका या ठिकाणी सजलेला नाहीये. डॉट बॉल. अतिशय चांगला असा नियंत्रण आपण पाहतोय विक्रोलियन्स या संघाच्या माध्यमातून. परंतु अजूनही मॅच ऑन आहे. आपल्याला फटके सजवावे लागतील. रेशिओचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. आणि पुन्हा हा मिसफील्ड आणि पुन्हा येतोय नशिबाचा सावकार. लॉंग स्टॉपला जवळजवळ 2 चौके सहजरित्या गेले. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे मिसफील्ड. लॉंग स्टॉपला आपलं क्षेत्ररक्षण मजबूत हवंय. नेक्स्ट बॉल. आणि चेंडूला दिशा दिली. भिर सक्सेसफुल. आणि या ठिकाणी झेल सुटला. आणि म्हणतात ना की या जगातल्या कुठल्याही स्पर्धेमध्ये क्रिकेटमध्ये जर तुम्ही झेल सोडलात तर जिंकण्याचा कदापि अधिकार तुम्हाला नसेल आणि झेल जर पकडलात तर हरण्याचा सुद्धा अधिकार नसेल. झेल सोडायचा नसतो, झेल पकडायचा असतो. टेक द कॅच अँड ओन द मॅच. नेक्स्ट बॉल. ड्राइव्ह पाहतो आपण. लॉंग ऑफला सरळ चेंडू येतोय. चांगली अशी फिल्डिंग. फक्त आणि फक्त 1 धाव.
हरकत नाही, चांगला ड्राईव्ह पाहतो आपण, चांगला विश्वास, आणि त्या विश्वासाला जर मजबूत करायचं असेल तर आत्मविश्वासाची जोड द्यायला लागेल आणि ते आपल्या नसा नसात उतरवावं लागेल आणि फटकेबाजी करावी लागेल. आठव्या बॅटनं फेकून दिलाय, जाईल सीमारेषा पार, चौकार. आता जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर एक्क्या दुक्क्याने काही होणार नाहीये, आपल्याला फटकेच मारावे लागतील. फूलों की दुकान खोल, खुशबू का व्यापार कर, फूलों की दुकान खोल, खुशबू का व्यापार कर, सिंगल डबल का चक्कर छोड़, चौके छक्के से दरिया पार कर. आणि तो दरिया तुम्हाला पार करावा लागेल या सामन्यावर पकड ठेवायची असेल तर, आणि हा सामना तुम्हाला जर जिंकायचा असेल तर. अजूनही शेष 3 षटक शिल्लक आहेत, या 3 षटकांमध्ये आपल्याला दुवादार बॅटिंग करावं लागेल रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला. 18 चेंडू, 18 चेंडू आणि 61 धावा बनवाव्या लागतील. 18 आणि 61, 4च्या सरासरीने. पुन्हा काहीसं नियंत्रण सुटलं, पंचाने निर्णय दिला अवांतर, हात केले समांतर आणि चेंडू पुन्हा झालाय अवांतर. 4थं षटक मार्गस्थ. सिराज चौधरी, चांगलासा फटका, स्ट्रेट फटका, सीमारेषेपार, षटकार. मेरी संघर्ष अभी जारी है, संघर्ष अभी जारी है और वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है. असे फटके सजवावे लागतील, पण समोरचा संघ सुद्धा बलशाली आहे. हाफ टेकर बॉल सरळ भिरकावून दिलाय, बॅकवर्ड 6 स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, सीमा बार, सावकार. ते फटके जर सजवले तर अजूनही मॅच ऑन आहे. करावं लागेल, झगडावं लागेल, विश्वासाला आत्मविश्वासाची जोड द्यावी लागेल आणि फटके मारावे लागतील. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आला की क्षेत्ररक्षण बदलावं लागतंय. बघूया. नेक्स्ट बॉल टू गो. पुन्हा एक ड्राइव्ह पाहतो आपण, सराला जातोय सीमारेषेला चिरत आणि चाललाय फिरत, पुन्हा एकदा चौकार.
पुन्हा एकदा फटका, हाईट सुद्धा आहे, लेंथ कमी. पंच रिव्ह्यू घेतलाय बघा, जरा पडताळणी चालू आहे. जरा पिकअप करायचं, अजून बरेच सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत या दिवसामध्ये. प्रेक्षकांना सुद्धा आनंद घ्यायचा आहे. जरा पिकअप करा, स्पीडअप करा. थर्ड अंपायर चेकिंग चालू आहे. फेअर डिलिव्हरी, आउट. बॅट्समॅन बॅक टू दी डगआउट. बॉल मध्ये जवळजवळ 3च्या सरासरीने 24 धावा यांनी या ठिकाणी ठोकल्या. तुमच्या संघाला तुमची जरूरत होती, पण हरकत नाही, चांगलासा प्रयत्न आपण या ठिकाणी पाहिला. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो पुढचा बॅटर श्रीकांत शेट्टी. श्रीकांत शेट्टीला गणेशाचं अधुरं राहिलेलं स्वप्न पूर्ण करावे लागेल आणि त्याप्रमाणे बॅटिंग करावी लागेल. राईट हँडेड बॅट्समन श्रीकांत. पुन्हा 8व्या बॅटनं शफल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो इनसाइड सर्कलच्या थोडंसं बाहेर आणि मिळाल्या 2 धावा. चांगली अशी रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू. चौथ्या षटकातील हा लास्ट बॉल. लास्ट बॉल ओव्हर द विकेट. पुन्हा 1 बाउन्स फाटका मारण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगला जातोय बॉल. चांगली अशी फेकी आणि मिळेल फक्त आणि फक्त 1 धाव. या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होती ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 52. आणि अजूनही 12 चेंडू आणि 43 धावांची गरज रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला. 12 चेंडू आणि 43 धावा. फटके मारावे लागतील. 3.8 म्हणजे जवळजवळ 4च्या सरासरीने फटके मारावे लागतील तरच आपला विजय निश्चित आहे. आणि अजूनही सामना ऑन आहे. लक्षात घ्यायचं सर्व क्रीडा रसिकांनी, संघनायकांनी, पुढील होणारे सर्व सामने 5 षटकांचे होतील. 5वं षटक मार्गस्थ. विक्रोलियन्स रॉयल स्टार यांच्या माध्यमातून 5वं षटक. चांगला फाटका, स्ट्रेट ड्राईव्ह, पण या ठिकाणी चांगली अशी फिल्डिंग आणि फेक आपण पाहतोय. फक्त आणि फक्त 1 धावेवर समाधान मानावं लागेल रिया स्पोर्ट्स या टीमला. 11 चेंडू आणि 42 धावा. 11 चेंडू आणि 42 धावा असं समीकरण आहे. नेक्स्ट बॉल. चांगलासा फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर, सीमाबार, षटकार. असे फटके जर आले तर जर होईल, किंतु परंतु नक्कीच होईल. बघूया नेक्स्ट बॉल. पुन्हा हाईट तर आहे,
नक्कीच 2 धावा या ठिकाणी सहजरित्या पूर्ण. चांगला असा चेंडू होता, पण फटका मिडल बॅटला लागला आणि जरा हाईट घेतली आणि फटका काय लॉंग मिळालेला नाहीये, त्यामुळे फक्त आणि फक्त 2 धावा. पुढील चेंडू राहुल याचा 5वा षटक मार्गस्थ. आडवा बॅटने पुरा शफल केलाय. 1 बाउन्स. या ठिकाणी थोडीशी मिसफिल्ड आणि 2 धावा घेण्यामध्ये फलंदाज दोघेही यशस्वी. अजूनही चांगले फटके मारावे लागतील रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या टीमला. फटके सजवावे लागतील. पुन्हा जागेवरून खडे खडे लंबा चौडा सिक्सर. थैंक यू डीजे. अब भी जारी है और वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है, कौन किस पे भारी है. पुन्हा बॅकवर्डला जातोय चेंडू. मिळेल 1 धाव. या 5 षटकांमध्ये धावा झाल्या त्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 70 आणि येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये जवळजवळ 25 धावा या ठिकाणी तुम्हाला कुटाव्या लागतील रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला. येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये 25 धावा. जवळजवळ 3-4 छक्के आणि 2 चौके मारावे लागतील. 6 चेंडू 25 धावा. सर कहते हैं ना, सर कहते हैं हजारों फूल लगते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, हजारों फूल लगते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, और 4 छक्के की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए. बघूया शेवटचं षटक. दोन्हीही तुल्यबल अशा टीम. घमासान असं युद्ध, रंगतदार सामना, चमचमीत चटचटीत असा सामना. शेवटच्या 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला. बघूया येणारे 6 चेंडू. आमचे प्रेरणास्थान, आमचे गुरु महागुरु सन्माननीय श्री सुभाषजी कोल्हापते सर, हेच आमचं मनोबल आहेत, हे आमचे आदर्श आहेत. अथांग कर्तृत्व आणि अथांग नेतृत्व बोरिवली बॉयज या संघाचे सर्वे सर्वा सुभाषजी कोल्हापते सर. सचिनजी टिचुकले यांना विनंती आहे की आपण कॉम बॉक्स मध्ये यायचं आहे. सचिनजी टिचुकले. आडव्या बॅटने ऑफ केलाय. फक्त आणि फक्त 1 धाव. 5 बॉल आणि अजूनही 24 धावांची गरज आहे. हा प्रत्येक चेंडू तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असेल. आडव्या बॅट दिला फेकून भिरकावून सरसावून चमचमीत चटचटीत षटकार. अठरा धावांची गरज रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला आहे. बघा सामना होता कुठे आणि गेला कुठे. क्रिकेट हा, म्हणूनच म्हणतात की क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कधी काय होईल काही सांगू शकत नाही. 4 चेंडू 18 धावा. शेवटचं षटक.
चांगला असा चेंडू आणि या ठिकाणी पुन्हा एक विकेट टाकली. 3 चेंडू आणि 18 धावांची गरज रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला. 3 चेंडू आणि 18 धावा झाल्यात तरच हा संघ जिंकेल, नाहीतर विक्रोलियन्स रॉयल स्टर्नर या संघाची जीत पक्की होईल. लक्षात घ्यायचंय प्रेक्षक हो, रसिक हो. तीन चेंडू 18 धावा, 3 सिक्स ठोकावे लागतील. तीन चेंडू 3 षटकार. आणि या ठिकाणी अवांतर चेंडू, अवांतर चेंडू. सामना आहे तसाच आहे. 3 चेंडू आणि 17 धावा. धाव संख्येत भर पडली. रिव्ह्यू DRS थर्ड अंपायर प्लीज जरा आपण चेक करायचंय. आणि रिझल्ट कळवायचा आहे. मैदानाच्या चौफेर बाजूने प्रेक्षक आपण पाहतोय. प्रेक्षक आणि प्रेक्षक या ठिकाणी पाहतोय. मैदानाच्या चारही बाजूला कोपऱ्यांमध्ये प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. यालाच म्हणतात जीवन. क्रिकेटची व्याख्या काय जबरदस्त केली आहे मित्रांनो. क्रिकेटची व्याख्या तरी काय आहे? वाईट डिलिव्हरी, वाईट बॉल. 3 चेंडू आणि 17 धावा. सामना अजूनही जिवंत आहे. सामना अजूनही ऑन आहे. प्लीज जरा स्पीडअप घ्यायचं आहे. अजूनही सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. पंच रियाज याने 18 बॉल मध्ये 42 धावांची खेळी आपल्या संघासाठी केली आहे. त्यालाच ही जादू करावी लागेल. 18 चेंडू आणि 42 धावांची जबरदस्त खेळी रियाज याने केली आहे. बघूया रियाज. आणि पुन्हा वाईट डिलिव्हरी. पुन्हा धावसंख्येत भर. 3 बॉल 16 धावा. सामना अतिशय अटीतटीचा, रोमांचक, हर्षकारी, रोमांचकारी. 3 चेंडू आणि 16 धावा. ओव्हर द विकेट. तीन चेंडू आणि 16 धावांची गरज. जबरदस्त अशी डिलिव्हरी आपण पाहतोय या बॉलरच्या माध्यमातून. आणि आता 2 चेंडू, शेवटचे 2 चेंडू आणि 16 धावांची गरज रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला. फक्त सामन्यामध्ये औपचारिकता शिल्लक आहे तसं पाहिलं तर, परंतु कंट्रोल करावा लागेल. हाफ ट्रॅकर बॉल उंचच उंच. झेल मात्र सुटलेला आहे. 1 चेंडू 15 धावा. शेवटचा 1 चेंडू आणि 15 धावांची गरज रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड या संघाला. आणि पुन्हा या ठिकाणी या सामन्यामध्ये विक्रोलियन रॉयल स्टर्नर या संघाचं खूप खूप अभिनंदन. हार्ड लक टू रिया स्पोर्ट्स मीरा रोड. आणि मॅन ऑफ द मॅच विक्रोलियन रॉयल स्टर्नर या संघाचा 13 बॉल मध्ये जवळजवळ 33 धावांची खेळी त्याने केली. तर त्याला आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराने सन्मानित करत आहोत. तर निखिल जाधव याला विनंती आहे की आपण मंचावर यायचं आहे आणि हा सन्मान